आज हम आपको वैज्ञानिक विचार के तथ्य कुछ बताएंगे और बहुजन महापुरुषों को याद करते हुए बताएंगे कि बहुजन समाज में जन्मे राजाओं के राजा छत्रपति साहू जी महाराज एवं क्रांति ज्योति के क्रांति नायक साहू जी उस्ताद साल्वे नारायण गुरु एवं सामाजिक क्रांति के गुरुदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और दक्षिण भारत में मनवाद व्यवस्था को धराशायी करने वाले संत पेरियार रामास्वामी नायकर और महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले और माता कस्तूरबा को सुहाग का दान देने वाले एवं भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व भूषण, महान विद्वान, महानायक, महान अर्थशास्त्री, महामानव, महान युग पुरुष, क्रांति सूर्य, प्रज्ञा सूर्य, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक DS4 और दलितों के मसीहा मान्यवर श्री कांसी राम साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज मैं अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। वैज्ञानिक विचार से जो समाज में प्रचलित करना चाहिए और पुराने रीति रिवाज, जातिवादी और नैतिकता को दूर करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि इसमें है कि पहला कि कर्मकांड बहिष्कार, यानी कि पहला क्या होता है कि कर्मकांड बहिष्कार, मृत्यु भोज बहिष्कार, प्रतिभोज स्वीकार, दिन दहाड़े क्या है शादी विवाह, ठीक है। यानी कर्मकांड बहिष्कार, कर्मकांड का मतलब क्या है, कह रहा है कि इसमें जो अंधविश्वास है, कर्मकांड है, पूजा पाठ, इसको जो है कि क्या है इसका बहिष्कार करना चाहिए। इसमें जो है कि अपने बच्चों को पैसे बचा करके पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको पढ़ा लिखा के IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, ठीक है। और समाज में किस तरह से रहना है, चलना है, ठीक है। उनको एक नए सादगी का उनको राह दिखाइए, उनके अच्छे रास्ते पर उनको चलने के लिए अग्रसर करिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि मृत्यु भोज बहिष्कार, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जो है कि भोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को सबको खिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर खुद दुख का पहाड़ टूटा है, फिर भी जो उसको खाना खिलाने के लिए लोग मजबूर करते थे। समाज एक गांव जो है कि उसको क्या करता है, उसको मजबूर कर देता है, ठीक है। तो कभी भी मृत्यु भोज पे आप न जाइए। आपसे यही निवेदन है कि मृत्यु भोज पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के घर को कोई मर गया हो या कार्ड देने जाओ, तो आप मृत्यु भोज का कार्ड देने जाओ, आप बोलो कि भाई हमारे घर पे जो है कि मिठाइयाँ बनेंगी, खान पकवान बनेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी मर गए हैं, इसके लिए मैं सबको खाना खिला रहा हूँ, मैं मिठाइयाँ बनवा रहा हूँ। छोड़िए, अगर किसी का पैसा खो गया हो या जो है कि क्या है कि किसी का बाइक खो गई हो, तो आप खुशी में मिठाई खिलाएंगे कि मेरी बाइक खो गई है, आप मिठाई खिलाएं। यानी 50, 60, 70 हज़ार का सामान खो जाता है तो आप उसके उपलक्ष्य में दुख का पहाड़ लेकर के आप घर में बैठे रहते हो, लेकिन जो है कि मिठाइयाँ नहीं खिलाते। कोई भी मिठाई लेके आता है तो आप उसको धुतकारते हो कि मेरी बाइक खो गई है, तुमको जो है मिठाइयाँ सूझ रही है, खाना पकवान सूझ रहा है। सोचिए 70 हज़ार 60 हज़ार की कीमत को आप जो है कि कीमत समझ, लेकिन किसी के घर से पिता की मृत्यु होती है, किसी के घर से माँ की मृत्यु होती है, कोई भाई, कोई बहन, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है कि हम लोग क्या करते हैं, खुशहाली मनाते हैं। तो उस खुशहाली को जो है कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो गम का दिन होता है, इसके लिए उसको हम जो है कि नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रतिभोज स्वीकार, प्रतिभोज यानी खुशहाली का भोज क्या करना है, स्वीकार करना चाहिए। किसी के जीते जी क्या है कि उसको खुशी का भोज जो है कि स्वीकार करिए। आप सभी लोग खुशहाली का भोज करिए, जीते जी खुशहाली का भोज कर दीजिए, और मरने के बाद आप लोग मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वही कह रहा दिन दहाड़े शादी विवाह, मतलब इसमें कोई मुहूर्त, कोई वो नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जब आपका व्यवस्था स्थितिपूर्ण हो, आप जो है कि शादी विवाह का दिन रख दीजिए कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है, हम शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक कह रहे खुशहाली की राह, हमेशा क्या है खुशहाली की राह पे चलना चाहिए। कभी ये कि दुख को लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसका समाधान करना चाहिए, कि बुद्ध ने कहा है कि दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, ठीक है। तो इसलिए दुख का कारण खोजिए और उसका निवारण करिए, ऐसा नहीं कि आप दुख को लेकर के परेशान रहें, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कन्यादान न सिंदूरदान, जयमाला से जन कन्या, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि
कन्यादान नहीं देना चाहिए किसी को। कभी कभी क्या होता है, कन्यादान में आदमी गाय दे देता है, भैंस दे देता है ब्राह्मण को, और जो है कि कन्यादान में बहुत सामान कीमती कीमती आप लोग दूसरे को दे देते हो, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या सिंदूर दान करें उसमें लेड फास्फोरस होता है। जो लेड फास्फोरस होता है उसको आप लगाओगे या जबान पे रखोगे तो आपको विनाश की घड़ी देता है। यानी जो शरीर का सबसे उच्च भाग होता है मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है, और उसमें ब्रेन तीन भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है यह सोचने समझने की क्षमता को इंडिकेट करता है, ठीक। इसीलिए औरतों के अग्र मस्तिष्क में ही लेड फास्फोरस यानी सिंदूर को लगाने के लिए प्रेरित करता है। लेड फास्फोरस लगाने से क्या होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो औरतों में समाप्त हो जाती है, बहुत कम रहती है। इसलिए जो है कि औरत आदमियों से ज़्यादा जो औरत जो क्या होती है मंद बुद्धि की हो जाती है। यही कारण था, उसको दबाया जाता है, उसको शोषित माना जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि कन्यादान न सिंदूर दान, जयमाला से जन कल्याण। आप जो है कि जयमाल से स्टेज पे शादी करिए, खुशहाली की राह बनाइए, ठीक। ठीक कह रहा है। स्वजाति बहिर्विवाह, स्वजाति बहिर्विवाह मतलब स्वजाति बहिर्विवाह मतलब कह रहे हैं कि स्वजाति मतलब अपने स्वयं की जाति को जो है कि ऐसा नहीं कि अपने ही जाति से हम शादी करें, अन्य भी जातियों को एक दूसरे के साथ अन्य जातियों को भी शादी विवाह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कहीं जाति जो जिस जाति का उस जाति में जाएगा, ये तो पुराने ख्यालात हैं, ठीक है। आप बौद्धिस्ट और जो है कि विज्ञान के और संविधान का पालन करते हैं तो आप लोग जो स्वजाति का विरोध करिए, ठीक है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता की राह, और जो हमारी राष्ट्रीयता बनी रहे, हमारे देश और समाज की रक्षा करते रहें, आप सबका फर्ज बनता है। कह रहा सादगी से विवाह, खुशहाली से विवाह शादी करिए। कह रहा दहेज उत्पीड़न मुर्दाबाद, दहेज उत्पीड़न मुर्दाबाद। यानी जो अगर किसी घर की लड़की जो है कि दहेज लेके नहीं आए, कोई सामान लेके नहीं, तो आप उस चीज़ का जो है कि विरोध ना करिए, आप उसको स्वागत करिए और उसका उत्पीड़न मत करिए, उसको सताइए मत, परेशान मत करिए कि आप दहेज लेके नहीं आओ। इसलिए दहेज प्रथा मुर्दाबाद का नारा देना चाहिए, ठीक है। ठीक कह रहे हैं कि जीवन करता कौन खराब, ताड़ी गांजा जुआ शराब, ठीक है। ताड़ी गांजा जुआ शराब ये क्या कार्य करते हैं, जितने लोग इसका सेवन करते हैं उसका उसका घर बिखर जाता है, उसके घर की जो औरतें होती हैं उसके गहने बिक जाते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है और सुख शांति चली जाती है, परिवार का माहौल खराब हो जाता है, जिससे समाज में उसकी कदर नहीं होती, इज्जत नहीं होती है। इसलिए आप लोग अपना समाज और अपनी इज्जत मान मर्यादा को बचा के रखें, ताड़ी गांजा जुआ शराब को अपने हाथ तक नहीं आने दें, ठीक है। कह रहे हैं अंधविश्वास हटाओ देश बचाओ, और अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, ये सब दहेज प्रथा ये सब दूर करिए और अपने देश को बचाइए, एक अच्छे लाइन पे उद्देश्य पे ले जाइए, ठीक है। ये कह रहा है कि समता मानवता ही धर्म है, प्रेम बंधुता मंगल कर्म है, ठीक है। समता और समानता और मानवता, मानवता अपने दिल में रखिए और सबसे भाईचारा का व्यवहार बना के रखिए, ठीक है।